उसी को ये हटाओ। ठीक है। आज ये ये बताया था मुझे भाई। हाँ हेलो। पूछो, आवाज पूछो। आवाज आ रही है बेटे? जी सर। यस सर। आपकी आवाज कम आ रही है मेरे पास, दोबारा बोलेंगे प्लीज? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर। मुझे अभी भी आवाज काफी कम लग रही है, एक मिनट। अब पूछो, आ रही है क्या? बोलना बेटे। यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, अब मुझे आपकी आवाज यस सर। ठीक है। एक मिनट अभी बताना बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? शेयर करता हूँ मैं अभी, ठीक है बेटे? रिकॉर्डिंग चल रही है ना? ठीक। एक मिनट दे। हाँ, चल तो रही है, मतलब पता नहीं अब हो गया। ठीक है चल रहा है। स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? यस सर, स्क्रीन विजिबल। यस सर। और आपकी? यहाँ से कनेक्ट कर दे बेटा, ये देखिए इससे से कनेक्ट कर देना। ये बताया था मैंने इसको। लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है अब, है ना? नहीं, स्ट्रीमिंग की और रिकॉर्डिंग की दिक्कत है ना, पता नहीं आज रिकॉर्डिंग होगा कैसे हो जाएगी? देखते हैं, मेरे को नहीं लगता। और ये लेगा। एक मिनट लगेगा बेटे। एक एक मिनट। मिनट। आईपैड कैसे से मत कर देना। हाँ, आईपैड कैसे जैसे मत कर देना, लाख रुपए का नहीं लिखा है, पर जो है शाम iPad। लग गया। डायरेक्ट जब तक नहीं दिया ना तब तक नहीं चलेंगे। ये कल भी नहीं चला था ये इस पे। तो बोर्ड पे पढ़ाया है? नहीं इसी से लगाया था। चलेगी। ये वैसे तो अच्छा, लैपटॉप। एक सेकंड, हाँ देखो देखो, वो एक तरीका है। एक सेकंड लगेगी। इस पे ज्वाइन कर इस ले। पे ज्वाइन कर लेते हैं, बात सुन कर। स्क्रीन शेयर होती रहेगी। कौन सी वाली है? दोनों सही है। अच्छा, स्विच होगी अगर करो। इस पे नहीं चलेगी फिर। ज्वाइन नहीं होगी इस पे। मैं ज्वाइन करवा नहीं ना, ज्वाइन करवाता हूँ। आ जाएगी, स्विच नहीं आएगी। तू डायरेक्टली लिंक से ज्वाइन कर। हाँ, मैं लिंक से करता हूँ। यहाँ से दोबारा करो, यहाँ से हट गई। दोबारा करो ज्वाइन। ज्वाइन। कौन से बिना लिखा है? अगर आगे HDMI से चल जाता ना। हाँ,
आवाज आ रही है बेटे? सर Yes, एको हो रही है। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। अब ठीक है? हाँ जी सर आ रही है। अब ठीक है। आ जाओ बेटे प्लीज। A straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined at an angle of 30 degree with the x-axis. हो गया, अब तो शुरू हो जाए यार, अब तो आ जाओ इधर। A straight line is drawn, ठीक है बेटे, a straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined at an angle of 30 degrees, ठीक है बच्चे, with the x-axis. Find the coordinate of the 2 points on it at a distance of 4 units, at a distance of 4 units from P on either side of P. ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे, तो आपको मैं नजर आ रहा हूँ, एक साथ वीडियो में नजर आ रहा हूँ मैं आपको बच्चों को ना, बोलो बेटे, तो पिन कर सकते हैं? हाँ, इसे तो छुपा दी। ठीक है बेटे? यस सर। यस हट जाएगा, मेरी वाइज हो जाएगी, कोई बात नहीं। वीडियो नहीं आएगी ना? आ जाएगी ना वीडियो, यहाँ से आ रही है, इस फोन से आ रही है। मैं नजर आ रहा हूँ बेटे? ठीक है ना सर? कोई बात नहीं, सर चल जाए तो आज कुछ कोई बात। A straight line is drawn through the point 2, 3. A straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined at an angle of 30 degree with the x-axis. कहता है बेटा एक लाइन है हमारे पास, जहाँ से देखिएगा, एक लाइन है हमारे पास जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है बेटे, जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है और 2, 3 से पास हो रही है। ठीक है बच्चों? A straight line is drawn through the point 2, 3, एक स्ट्रेट लाइन है जो 2, 3 से पास हो रही है और 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इससे 4 यूनिट की दूरी पर हो, ऑन ईदर साइड ऑफ पी। ऑब्वियसली मैंने कहा था ए पॉजिटिव होगा तो उस हिसाब से आएगा, ए नेगेटिव होगा तो उस हिसाब से आएगा। ठीक है राजेश? आपको डिस्टेंस फॉर्म बताई थी मैंने, याद है? एक्स, वाई पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, तो यहाँ 4 यूनिट का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या थी फॉर्म हमारे पास? एक्स माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा, वाई माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा। आर था हमारे पास, ये x1 को y1 क्या है? x माइनस 2 अपॉन में कॉस 30 डिग्रीज, y माइनस 3 अपॉन में साइन 30 डिग्रीज, प्लस माइनस 4 लूंगा बेटे। प्लस माइनस 4 का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि 4 यूनिट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है, 4 यूनिट नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है बच्चों? बोलो बेटे। अद्वैत, कोई शिकायत बेटे? नो सर। हाँ कोई बात, वही काम कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। ठीक है बेटे? ठीक है, हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 अपॉन में cos 30 डिग्रीज कितना आएगा बताओ? √3/2। y माइनस 3 साइन 30 डिग्रीज 1/2 प्लस माइनस 4। x माइनस 2 कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4 √3/2।
y माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 इंटू 1/2। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे। x हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3, y हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2, यानी कि एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएगा 2 प्लस 2√3 5, और एक ए डैश पॉइंट हो जाएगा विच इज 2 माइनस 2√3 1। या तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ, समझ में आया कि इस डिस्टेंस फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ तो ज़्यादा मजा आएगा आपको भी, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सब काम मैं क्यों कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जेईई मेंस के हिसाब से ये। ठीक है बेटे, चलें क्या आगे, नोट कर लिया तो बच्चा, बोलो बेटे। रिधिका नोट कर लिया बेटे, Yes, sir. नियोक्ता चले आगे। सर 1 मिनट। दिखाओ क्या यहाँ से, हाँ जी सर, हो नहीं नहीं सर, हो गया हो गया। शाबाश। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। इफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, हाँ जी बेटे, द स्ट्रेट लाइन joining the points P3, 4 makes an angle of 5/6 with x-axis। बता रहा हूँ, joining the point 3, 4 the straight line joining the point P3, 4 makes an angle of 5/6 with x-axis and meets the line 12x plus 5y plus 10 is equal to 0 at Q। Find the distance PQ। पता है क्या फायदा है इस फॉर्म का, इस फॉर्म का फायदा पता है क्या है? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक तरीका आएगा, अगर मैं किसी भी लाइन के अलोंग किसी का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डायग्राम बनाता हूँ तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नोट कर लिया क्या आप लोगों ने। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3P3, 4 makes an angle of 5/6 with the x-axis and meets the line 12x plus 5y plus 10 is equal to 0 at Q। Find the distance PQ। बोलो क्या बच्चों, पहले एक दो चीजें सिखाने दो, फिर क्वेश्चन दूंगा ट्राई करने के लिए, आपको चिंता ना करें। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, 4, एक लाइन है हमारे पास जो 3, 4 से पास हो रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 5/6 यानी कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है बच्चों, और एक दूसरी लाइन को, एक और लाइन है हमारे पास, उसको, उस लाइन की क्वेश्चन 12x, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर तो होगी ना कोई ना कोई लाइन। मैंने कुछ भी, अरे यार ये लाइन कहीं ना कहीं तो कट करेगी, कोई तो डिस्टेंस निकालना। अरे दो लाइंस कहीं ना कहीं तो कट करेंगे ना यार, ये नहीं कहीं पर भी मैंने लाइन मार ली ना बेटा। ये देख क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये देखो, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस makes an angle of 5/6 with the x-axis and meets the line this at a point Q। ठीक है रजनी, कोई ना सॉरी नहीं, जितना पूछोगे उतना सीखोगे ना, अच्छी बात है। सॉरी किस लिए यार, सीखी तरह। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू का डिस्टेंस निकालना, इस डिस्टेंस को आर मान ले बेटे। बोलो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं, x - 3 cos 30 y - 4 कौन sin 30 इज इक्वल टू आर मान लो। हमने क्या कहा था, इस लाइन की डिस्टेंस फॉर्म का फायदा क्या है कि हम इस लाइन पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा डिस्टेंस फॉर्म में, आर के टर्म्स में आएंगे, और क्यू वाला पॉइंट अगर उस लाइन के ऊपर है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से हमारे को आर की वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा समझाता हूँ,
मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फॉर्म से हम पी इस लाइन के अलोंग क्यू वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, जो कि एक्स और वाई जो है वो आर के टर्म्स में आएगा। अब एक्स कमा वाई जो है ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे को आर की वैल्यू मिल जाएगी। मजा आया? आपको समझ आ गया तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा बेटे, एक्स माइनस 3 आर कॉस 30, वाई माइनस 4 आर साइन 30, आर √3/2 आ जाएगा ये। महक समझ में आ रहा है बेटे? Yes, sir. कोई शिकायत बच्चे? Yes, sir. अब क्यू वाला पॉइंट जो है इट लाइज ऑन दिस लाइन 12x + 5y + 10 = 0। ठीक है बेटे, क्यू वाला जो पॉइंट है क्यू लाइज ऑन 12x + 5y + 10 = 0। ये वाला पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों? बोलो रितिका। Yes, sir. पक्का? जी sir. अक्षिता बेटी, Yes, sir. + 10 = 0 हो गया बच्चे। सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। आप कह रहे थे ना कहाँ लाई करेगा, आर पॉजिटिव आएगा, तो हम ध्यान सुनो, अगर आर पॉजिटिव आता है लेट्स से, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट के राइट में लाई कर रही है। आर अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में लाई कर रही है। तो अपने परेशान ही नहीं होना, डिस्टेंस निकालना है हमारे को। सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, देखो क्या आता है। ठीक है, 66 क्या करे बेटे, ये लो आइडिया समझ में आया? पेंसिल की थिकनेस मैंने कम कर क्या बेटे, बोलो। उत्तर मेरे ये जो लाइन है ना राजे, इससे पास हो रही है, इतने डिग्री का एंगल बना रही है। तो डिस्टेंस फॉर्म सिखाई थी मैंने आपके लिए स्पेशली अभी, एक्स माइनस x1 ये बताई थी मैंने, एक्स माइनस x1 अपॉन में cos थीटा, ये 3x1 y1 हो गया। कहाँ मल्टीप्लाई किया, क्यू आ गया, y आ गया। अब क्यू वाला पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर है ना बेटे, इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ये लाइन कट कर रही है, क्यू वाला पॉइंट अगर उस लाइन के ऊपर होगा तो लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बेटे। तो इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करवाया मैंने, क्योंकि कोऑर्डिनेट डाल दी मैंने, एक्स की जगह ये आ गया, वाई की जगह ये आ गया। ठीक है ना बच्चा? बोलो बेटे। नहीं नहीं, क्यों? आर नेगेटिव आ रहा होगा ना, क्या क्या कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर आ रहा है हमारे, हाँ ठीक है, 12√3 + 5 यही है। -66 आ गया बेटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। -132 अपॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आर नेगेटिव आ गई डिस्टेंस। बोलो बच्चों। समझ आया बेटे? Yes, sir. अब एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जब तक आप कैलकुलेशन करो इसकी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्लास का टाइम बच जाएगा बेटे। ठीक है, लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब बिटवीन है। ठीक है राजे, सेगमेंट बिटवीन द लाइंस 5x - y + 4 = 0। आज अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ मजा आएगा आपको। ठीक है, एंड 3x + 4y - 4 = 0 is bisected at the point 1, 5। इसको वैसे मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, पर मैं जानबूझ के इसको डिस्टेंस फॉर्म से करूंगा। ठीक है,
A line is such that, करेंगे बेटे, पहले वाला हो गया, तो बच्चों ने कर लिया पहले वाला, बताओ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। A line is such, बोलो बेटे बोलो। किसने नहीं, रूट 3 में छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। बच्चों वाला काम नहीं करना, 9वीं 10वीं वाला कि रूट 3 की वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अपनी करते हैं 11th में, ठीक है। A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0 and this is bisected at the point 1, 5। पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स हैं जो कि x वाले लाइन और x वाले लाइन के इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे और उनका जो मिड पॉइंट है वो 1, 5 है। बना सकते हो डायग्राम? यही है ना? A line is such that its segment between the lines this and this, कहता है एक लाइन इस तरीके से है, its segment between the lines, दो लाइंस है हमारे पास। A line is such that its segment between the lines 5x minus y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 4 is equal to 0 is bisected at the point 1, 5। You have to obtain its equation। देखो बेटे, एक लाइन हमारे पास ये है, मैं अलग से कलर से बनाऊं क्या, नजर आ रहा है? एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन लेट से हमारे पास ये है, ठीक है बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर आता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है, लेट से जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है बेटे, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। जो पोर्शन इसके बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है, ए बी वाला 1, 5 जो पॉइंट है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये पैरेलल लाइंस नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने कोई भी दो लाइंस बना दी ना, ऐसी चलेगा ना? कोई भी दो लाइंस बना दी मैंने। 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, कोई शिकायत? अंजलि प्रथम है क्या? पृथ्वी? No, sir. ओके। A line is such that its segment between the lines this and this is bisected by the point P। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सोच के देखें, ये जो लाइन मैंने मार्क कर रखी है रेड पॉइंट से 1, 5 से पास हो रही है, किसी तरीके से अगर मुझे थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म आ जाएगी। तो मुझे 1 पॉइंट स्लो फॉर्म याद है ना बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ x1। इक्वेशन निकालनी है। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। बेसिक आइडिया क्या है, अगर किसी तरीके से मुझे थीटा मिल जाएगा तो मैं स्लोप निकाल लूंगा tan थीटा से, आया ना। और ये बोल रहा है बेटा 1 पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, m का मतलब tan थीटा। कहते पढ़ के आओगे घर से तो समझ में भी आएगा ना बेटे। इसी क्लास से उठे, अगले क्लास इसी क्लास में आ गए तो कहाँ से समझ में आएगा? ठीक है बेटे, तो जो मैंने पढ़ा है एक बार प्लीज उसको रिवाइज करके आया करो। यानी कि थीटा मिल जाए या tan थीटा मिल जाए तो बात बन जाएगी। टारगेट तो मेरा tan थीटा ढूंढने की तरफ है। हमने क्या किया, इस वाले एंगल को थीटा मान लें। इसने स्पेशली एक बात बोली हुई है, ये इसका मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल r मान लेता हूँ, ये वाला डिस्टेंस तो r हो जाएगा, एक को मैं माइनस r ले लूंगा। बोलो बच्चों, पेंसिल की थिकनेस बढ़ाऊंगे, ठीक लग रहा है थिकनेस में? ठीक है, पेंसिल की थिकनेस इसलिए मैंने कम कर रखी ताकि स्क्रीन पे ज़्यादा काम आ जाए मेरा, ठीक है बेटे। सो हम ए बी की इक्वेशन निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्म। कोई भी जो लाइन है वो जो 1, 5 से पास हो रही हो और थीटा डिग्री का अगर एंगल बना रही हो तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी बेटे, x माइनस 1 अपॉन में cos थीटा, y माइनस 5 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r। ठीक है बेटे,
अगर आर पॉजिटिव है तो एक मैं आर पॉजिटिव ले लूंगा, एक को आर नेगेटिव ले लूंगा मैं। बोलो बेटे, मैं चाहो तो प्लस माइनस आर ले सकता हूँ इसको। आर डिस्टेंस है ना बेटे हमारे पास, बोलो बोलो। 2r डिस्टेंस है ना। बेटा पी मिड पॉइंट है ना, हाँ, पी वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस आर हो गया बेटे, इसका डिस्टेंस माइनस आर हो गया। डिस्टेंस फॉर्म क्या बताई थी मैंने, किसी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो। अभी लेट्स से मैं बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, देखो। समझ गया मैं, समझ ये क्या आएगा हमारे पास, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा बी के लिए, वाई माइनस फाइव आर साइन थीटा। तो आप a और b बेटा डेरिवेशन सिखाया था मैंने आपको, क्या था वो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में कॉस थीटा, ये एक्स वन वाई वन हो गया हमारे पास, थीटा हो गया हमारे पास। डिस्टेंस फॉर्म क्या थी हमारे पास, ये थी बेटे। वैसे आप कोई बेटा मैंने कहा था आर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉइंट राइट में है, आर नेगेटिव है तो मतलब पॉइंट नेगेटिव लेफ्ट में, सिखाया था मैंने। पढ़ के अब आ ही नहीं रहे कल से, बोलो। आप कोई एक पॉइंट निकाल करके 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगा सकते इसमें। एक पॉइंट कैसे निकालोगे, लाइन की इक्वेशन है क्या आपके पास? साइन की इक्वेशन या तो प्लस आर ले लो या तो माइनस आर ले लो, ए आ जाएगा या फिर बी आ जाएगा। उसमें आप ए और बी के साथ में या फिर बी और बी के साथ में कुछ थीटा है आपके पास ना, आपके इसलिए तो कह रहा हूं। यार ना आपके पास थीटा है ना आपके पास आर है, करोगे क्या? हाँ, दो इक्वेशन चाहिए होंगी, दो वेरिएबल। समझ रहे हैं आपने, अगर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में cos थीटा भी आर डाला, लेट्स से अपने इसी में वैल्यू डाल दी, तो ये आर और थीटा के टर्म्स में रहेगी ना बेटे। हाँ, समझ गया मैं, ठीक है। या मिड पॉइंट दे रखा है, आर हम हटाएंगे। हमें हटाना है, ठीक है। ठीक है राजी, मेरा सारा टारगेट टेन थीटा की तरफ है, आर तो कुछ भी हो सकता है, वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसका यूज करना है मुझे। ठीक है राजी, तो ये बी वाले पॉइंट के लिए आप डिवाइड कर दोगे। ऐसे कैसे, अरे रुक तो जा बेटे, 4 पॉइंट बी वाले पॉइंट के लिए वाला काम कर रहा हूँ, कह सकते हो 4 पॉइंट ए, लेट से एज पर माई डायग्राम, आर को नेगेटिव ले लूंगा मैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा, वाई माइनस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा। बोलो बच्चे, कि मैंने डायग्राम में बी वाले को ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ या ना? बी वाले पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना बेटे, ए वाले पॉइंट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो हम आर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके लिए माइनस आर ले रहे हैं ए के लिए। कोई भी लाइन जो 1,5 से पास कर रही हो, थीटा डिग्री का एंगल बना रही हो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे करेंगे हम लोग। बोलो बेटे, एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस आर कॉस थीटा, वाई कितना हो जाएगा 5 प्लस आर साइन थीटा। यस और नो? मैंने क्या बोला, डिस्टेंस फॉर्म का फायदा क्या है, इस लाइन के ऊपर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। यहाँ एक्स का मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर कॉस थीटा, फिर प्लस माइनस का तो चेंज है सिर्फ, देख रहे हो कि नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का ही तो चेंज है ना बेटे, समझ आए? अब ध्यान से सुनिएगा, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हमने माने 1 प्लस आर कॉस थीटा, 5 प्लस आर साइन थीटा, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटे। ये पॉइंट इसके ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना, 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है पृथ्वी बेटे, तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर कॉस थीटा, 5 प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू, या प्लस 4 कर सकते हो, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जानबूझ के आपके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं, 5 आर कॉस थीटा माइनस 5 माइनस आर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 4। 5 से तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो बच्चों, आर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। नेगेटिव मैंने जो डायग्राम बनाया है अपने इसमें, मैंने एक को कहीं हुए तो ऊपर वाली लाइन ऊपर ले ले, मैंने जान मुझे पता है क्यों बताई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म बताई थी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे बनेगा, ये जो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको, कैसे बन रहा है, वाई इक्वल टू 5x प्लस 4 चल रही है,
देखने से नजर आ रहा है कि 4 यूनिट ऊपर कट करेगा, ऊपर जाएगा ये, लगभग नजर आ रहा है। ये क्या है, इसको ध्यान से अगर देखा जाएगा तो कैसे बनाओगे, 4y इज इक्वल टू मास 3x+4, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, मास 3/4 आ रही है। मास 3/4 का मतलब स्लोप नेगेटिव बनेगा, तो मैंने ऐसे बना दी ये वाली लाइन। मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी लाइन मैंने क्यों बनाई। वाई इज इक्वल टू mx+c में m पॉजिटिव आता तो इसका तो लाइन एक्यूट एंगल बना रही है, उसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो उसका तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी, इसलिए मैंने ये वाली लाइन ऐसे बना दी। समझ आए। अब कह रहे हैं 1,5 मुझे मालूम है यहाँ पर होगा। अब पोर्शन ऑफ दिस थोड़ा सा बेसिक सेंस से भी अगर डायग्राम बनाओगे तो काफी सारी आपकी आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप इस लाइन को यहाँ ले लोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व भी करो चीज़ों को, देखो आप लोग की इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री कैसे चल रही है, ठीक है बेटे, तो आपको समझ आ जाएगा पॉइंट किधर लेने हैं हमारे को। अदरवाइज अगर आप मान लो ऊपर नीचे ले भी लेते हो तो आर की जो वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हो अपने आप आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, आपको परेशान नहीं होना उससे। आर अपने आप पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब पॉइंट उधर है, आर नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट इधर है। ठीक है राजू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे, 5 cos थीटा। छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशन से आप चलोगे तो और आसान हो जाएगा आपका काम, है ना। ये समझ में आया, बिकॉज आर इज अ फिक्टिशियस मेंबर। फिक्टिशियस मेंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा मेंबर जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया और मेरा टारगेट उसको हटाने का होगा। ठीक है महक, समझ में आया बेटे। यस सर, थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा बताओ, कहाँ समझ में नहीं आया बेटे बताओ। नहीं लाइन, सर, अभी मैंने इतना पूरा पढ़ा नहीं है ना, तो भी थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं अभी मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, आज की जो क्लास है उसी के हिसाब से चल रहा है बेटे। ये डेरिवेशन ही सिर्फ काम का था बेटे, कि कोई भी जो लाइन है वो x1, y1 से पास कर रही है, थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। इस लाइन के ऊपर मैंने r यूनिट की दूरी पर p वाला पॉइंट ले लिया x, y। ठीक है बेटे, तो ये x है हमारे पास, ये x1 है, तो ये x1 से x1 आ गया। ये पूरा वाला भाई, इसमें कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं चाहिए था मुझे, चिंता मत करो, ठीक है बेटे। ये फ्रेश क्लास है, यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है राजे। ये मत सोचो कि मैंने पुराना नहीं पढ़ा, यहाँ से आ जाएगा आपको, ठीक है राजे। अभी रुक जाओ, अभी तो आप रुक जाओ, अभी करते आपको क्या आया। शाबाश, बड़ी जल्दी कर ली तूने, वेरी गुड। है, खुद कैलकुलेशन कर ली सारी, वेरी गुड, शाबाश। समझ आया बेटे। इस वाले पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, बी वाले पॉइंट के, देखो कोई भी जो लाइन है 1,5 से अगर पास हो रही है, थीटा डिग्री का अगर एंगल बना रही है, तो मैंने ये लाइन की इक्वेशन लिखी थी बेटा, x माइनस 1 में cos थीटा, y माइनस 5 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, इससे लिखा क्योंकि एक वाला पॉइंट आर यूनिट की दूरी पर है, दूसरा माइनस आर की दूरी पर है, तो हमने बी वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। हाँ या ना बेटे, प्लस आर के हिसाब से बी वाला पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। यस और नो, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली, बोलो रुद्र। ऐसे हम एक ही कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स है कि हमारे पास, बोलो बच्चे। 1 माइनस में आर cos थीटा, ये 5 माइनस में आर sin थीटा, ठीक है बेटे। ठीक है महक, दिस लाइज ऑन, दिस लाइज ऑन 3x, इस वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा बेटा, ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन के ऊपर है, ठीक है। 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके ऊपर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस आर sin थीटा इज इक्वल टू 4 कर लें, 3 माइनस में 3r cos थीटा, 20 माइनस 4r sin थीटा इज इक्वल टू 4, ये 23 आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, माइनस 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, तो 4 माइनस 23 दैट इज माइनस 19। ठीक है बेटे, नेगेटिव से नेगेटिव हटाओगे तो आर आ जाएगा 19 अपॉन में। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ बेटे, बोलो बच्चों। ए वाला पॉइंट लाइन के ऊपर है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बोलो बच्चे। ये होता, बोलो बोलो।
सर आपको पर ये कैसे समझ आया कि अगर यहाँ पे मैं थीटा मान लूंगा तो मुझे पूरा मुझे एक चीज बताओ, वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म क्या होती है? y माइनस y वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x में से मुझे x1 कमा y1 दिया हुआ है, किसी भी तरीके से मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो tan थीटा चाहिए, m चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए ना मुझे। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से कर लूंगा, तो सारा टारगेट मेरा थीटा के टर्म्स में था, तो मैंने एंगल थीटा माना तो मुझे कॉस वो वाली फॉर्म याद आई, डिस्टेंस फॉर्म की सी मिड दे रखा है। ठीक है बच्चों, दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। महक, समझ में आया बेटा, ये नहीं आया? यस सर आ गया। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई करूँ या डायरेक्ट लिखूँ? तो 85 कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटे, ठीक है। 19 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा माइनस 16 साइन थीटा, ठीक है राजे। कितना आ जाएगा ये? 107 कॉस थीटा 3 साइन थीटा आ गया बेटे, तो 107 अपॉन में 3 आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा पे कॉस थीटा, क्रॉस थोड़ा शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने क्योंकि टेन थीटा के बराबर आया, ठीक है बेटे। वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म याद है? मैं एक वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म तो पढ़ी होगी ना बेटे? यस सर। वन पॉइंट स्लॉ फॉर्म तो पढ़ी होगी। नहीं सर अभी नहीं पढ़ी। स्ट्रेट लाइन की तो शुरुआत में है ना बेटे, वो तो आपने कहा स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना बेटे, ये वाली फॉर्म। तो अगर चाहो तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, अब ऐसे भी समझ सकते हैं बेटे, शुरू शुरू में बताई थी ना मैंने ये वाली बात, कि अगर मैं सिर्फ इसको भी देखूँ, ये डेरिवेशन याद है बेटे? ये सिखाया था ना मैंने, यहाँ लिखा हुआ है, देखो आज की क्लास में लिखा भी था कि अगर मैं सिर्फ इसी चीज़ को अगर देखता हूँ, देखो बेटे थोड़ा आगे पीछे करूंगा तो ये चीज़ आ रही थी लाइन की इक्वेशन हमारे पास। यस सर ये मुझे याद है। हाँ, ये इसी का मैंने यूज़ किया बेटे, वाई माइनस वाई वन टेन थीटा एक्स प्लस एक्स वन, इसी चीज़ को मैंने यूज़ किया है इस क्वेश्चन में। ये जो मैंने कहा ना कि इससे जो लाइन पास हो रही है अगर थीटा मिल जाए तो वाई माइनस फाइव टेन थीटा एक्स प्लस बना जाएगा बेटे ये। ठीक है बच्चे, समझ आया? पृथ्वी हो गया, कुछ नहीं बोला? कोई शिकायत है क्या बेटे? आपका स्लोप अलग, गलत कैलकुलेशन मिस्टेक आई। देखो ना अभी देख लो, 1,5 से पास कर रहा है, cos थीटा कर रहा है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट सिखाए थे आपकी, बताओ बी के कोऑर्डिनेट और ए के कोऑर्डिनेट सिखाए पक्का? ये इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने आर ये वाला आया था कि नहीं आया था? सर 107 बोलो बोलो। सेकंड वाली में ए वाला पॉइंट इसके ऊपर सेटिस्फाई कर रहेगा, देखो आर की वैल्यू आपकी क्या आई पक्का? दोनों कंपेयर कर दे बस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 85 कॉस थीटा, 19 को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। ये रहना बेटे, कॉस थीटा ऐड करना बेटे, ये क्या 95 सॉरी सॉरी 95 आएगा, ठीक है 95 आ गया ना बेटे ये, सॉरी ठीक है 95 था, 95 आ जाएगा, 95 कॉस थीटा ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ठीक आया, ठीक है अच्छी बात है, पूछा करो, ठीक है राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। हाँ तो गई, इसको वैसे मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से x1 कमा y1 x2 कमा y2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी पर उससे भी हो जाता है, ठीक है बेटे। और हम अभी आगे चलते हैं, कुछ बड़े से चीज़ें करवा रहा हूँ जो आपका दिल खुश करेंगी, ठीक है प्लीज़। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको समझ में आए फिर मजा आएगा, ठीक है। देखिएगा प्लीज़, द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A2, 0 B3, 1 is rotated about, मैं लाइन फाइल कॉपी पेस्ट कर दूं क्या निकाल के? बोलो बेटे, मेरे पास एक फाइल है उसमें से मैं निकाल के कॉपी पेस्ट करता हूँ, नहीं फाइल तो इसमें भी है।
बस बस प्लीज यार। ये देखो बेटी, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है? चलो, the line joining 2 points A2, 0 and B3, 1 is rotated about A in anti-clockwise direction. The line joining 2 points A2, 0 and B3, 1 is rotated about A in the anti-clockwise direction through an angle of 15 degrees. डायग्राम बनाओ क्या, या आप खुद बनाना चाहोगे? नहीं, 10th क्लास नहीं है ना बेटे। The line joining 2 points A2, 0 and B3, 1 is rotated about A in anti-clockwise direction through an angle of 15 degrees. ठीक है बच्चा? Find the equation for line in the new position. पहला पार्ट है कि हमारे को equation of line निकालनी in the new position. If point B goes to the point C in the new position, what will be the coordinate of C? ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है, अच्छी बात है। क्या बस सोच रहे हो? ठीक है, तो हमारे को इधर A वाला पॉइंट यहाँ पर है, निकालना है, हमने R निकालना है और फिर हमने रोटेट करने के बाद में R को कांस्टेंट रखते हुए C निकालना है। ये तो 45 ये देखो B वाला पॉइंट जो है वो 3, 1 पे लेट से। फिर C बोले हाँ सही सोच रहे हो, सही, अच्छा सोच रहे हो। इस लाइन को लेट से हमने रोटेट किया 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेट से जो ये वाला पॉइंट है घूम करके सी वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है राजे, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, ध्यान से पढ़ो। द लाइन जॉइनिंग 2 points A2, 0 and B3, 1, एक लाइन है हमारे पास जो A2, 0, 3, 1 से पास हो रही है। ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट A इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ये वाली लाइन रोटेट होकर यहाँ पर आ गई, सच दैट कि जो B वाला पॉइंट है वो C वाले पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, पहले कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द न्यू पोजीशन। बोलो बेटे, हाँ बोलो बोलो, पूछो प्लीज। मतलब ऐसे ही बता दो, आपने आपने मेरे को आपका थॉट चाहिए, आपने क्या किया पहले बताओ। किसका स्लोप निकाला बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया मुझे। आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। अगर मैं स्लोप थीटा निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। इसका स्लोप निकाला आप लोगों ने, वेरी गुड। ये थीटा अगर मानते हैं तो tan थीटा किसके बराबर आएगा बेटे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये मालूम है बेटा मैं एक स्लोप, मैं किसकी मालूम, ये मालूम है ना स्लोप बेटे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यस सर। ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है राजी, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है बेटे, तो 1/1 आ गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा बेटे, यस और नो। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी ये तो आ गया 45 डिग्री। ठीक है राजे, बोलो बेटे। डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हुए हमारे C निकालना अब ये वाला एंगल कितना आएगा पूरा, है 60 डिग्री। लेट से मैं इसको x मान लेता हूँ, तो एंगल x ए सी कितना हो जाएगा, 45 + 15 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहता है 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए सी कितना आएगा हमारे पास, tan 60 दैट इज √3। ठीक है राजे,
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? लाइन जो ए से पास कर रही है तो y माइनस 0, m इज √3, x माइनस 2। ठीक है पृथ्वी बेटे, शाबाश। सर इसके आगे आप बताओ। ये r का डिस्टेंस निकालना है, c में वही सेम बस डिस्टेंस लगाना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत शानदार, अच्छा हाँ, वेरी एक गुड। बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ करेंगे ना। पहले तो देखो डिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा ना। √2 आ गया ना, आप वैसे भी देख सकते हो, x2 बस x, इधर देख, ये देख, ये देख, ये देख, हाँ यार सर, ये देख, ये देख बेटे, 48 डिग्री वैसे ही आ गया था तेरा, 1 यहाँ आ गया, 1 √2 आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तुम्हें याद नहीं है? डेरिवेशन करवाया था मैंने फर्स्ट क्लास में। हाँ सर, कराया था। हाँ ठीक है वो जरूर। ए बी का डिस्टेंस, ये r का काम करेगा बेटे। बोलो बेटे, नियोक्ता समझ में आ रहा है बेटे? ठीक है बच्चे। Yes, sir. अब डिस्टेंस फॉर्म का फायदा नजर आ रहा है, कितनी अच्छी फॉर्म है ये। इस लाइन के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो तो बड़े आराम से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, cos 60 हो जाएगा, y माइनस में 0 अपॉन में sin 60। अच्छा ये समझ में आया, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो हम ऊपर लेंगे, डिस्टेंस नेगेटिव होगा तो नीचे लेंगे, ये भी कमाल की चीज है, ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है राजे, x माइनस 2 कितना हो जाएगा? √2 cos 60, y इज इक्वल टू √2 sin 60। बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, आराम आराम से, ताकि आपको चीजें आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, सर ये क्या कर रहे हो? कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना सीखे, x माइनस x1 अपॉन x माइनस x1, ये आ गया ना ये वाला पॉइंट, एसी वाली लाइन में तो इससे पास हो रही है, ये x1 y1 ये हो गया, थीटा 60 डिग्री हो गया। इस लाइन के ऊपर √2 यूनिट का डिस्टेंस, ये जो √2 था वही तो √2 यहाँ पर आया। बेटा मेरे ए बी का डिस्टेंस कितना था? √2, हाँ जी, AC का डिस्टेंस भी √2 हो जाएगा। हाँ जी। इस लाइन के ऊपर जो 2,0 से पास कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, √2 यूनिट के डिस्टेंस पे C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। भाई धारा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r लेते थे, r ये आ गया। डिस्टेंस फॉर्म का सबसे ज्यादा फायदा क्या था? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने में हेल्प करती है। वही तो कर रहा हूँ बेटा, x और y की जो वैल्यू आएगी वो C के कोऑर्डिनेट्स ही तो आएंगे। हाँ, अरे सर पता नहीं क्या आ गया कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? वही cos 60 इज √2/2, 2 + 1 by √2, √3 by √3/2 है ना बेटे? √3 by √2। 2 + 1/√2 आया हमारे पास, या 2 + √2/2 कर लेते हैं। y इज इक्वल टू √6/2 आ गया। ठीक है बेटे, 4 + √2 अपॉन में 2 √6/2 और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। मुश्किल तो नहीं है? बोलो बच्चे, मजा आ रहा है? तो धीरे धीरे चले, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला भी लंबा है क्या? टाइम बचेगा ना, टाइम बचेगा ना बेटे हमारा। अभी आएंगे अच्छे क्वेश्चन, चिंता मत करो, दिल खुश करूंगा आपका अभी मैं। बोलो बेटे, इधर आ जाओ। When the distance of the line 4x minus, देखो ना बच्चे प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं यार, है ना। When the distance of a line 4x minus y is equal to 0 from the point 4, 1, ध्यान सुनिएगा। Find the distance of the line 4x minus y is equal to 1, बेसिकली y is equal to 4x वाली लाइन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है बेटे, प्रैक्टिकली वो कहना चाह रहा है, एक लाइन है हमारे पास y is equal to 4x, ठीक है। For the distance, क्या हो गया इसको, एक मिनट मुझे इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि नोटेबिलिटी शायद रिबूट मार रही है। नहीं नहीं नहीं, तेरी जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। एक मिनट के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ प्लीज। X axis
एक्सिस लिखा भाई, मुझे बताया तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? आपने याद लगा भाई। ठीक है बच्चों, but the distance of the line 4x minus y is equal to 0 from the point 4 comma 1 बेटे, से 4 comma 1 यहाँ पर आ गया, जो कि इसे 135 डिग्री का एंगल बना रही है, टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। बोलो बच्चों, y इज इक्वल टू 4x का मतलब क्या था? मैंने कहा था ना, कभी भी किसी भी कर्व में अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रही है। तो r निकालना, निकाल लोगे? अरे इसका रीजन दोबारा बता सकते हो? 0,0 सेटिस्फाई करेगा। 0,0 हो रहा है ना? अगर कांस्टेंट होता तो 0,0 सेटिस्फाई ना करता, कितने मर्जी डिग्री की कर्व क्यों ना हो, 2 3 4 जितने मर्जी डिग्री की कर्व क्यों ना हो, कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। लोग निकाल लेते हैं इसका बेटा ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। x1 का y1 है, ये थीटा डिस्टेंस हम लगानी है, इसमें डाल देनी है बस। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में बेटा, जरूरत ही नहीं ना राजे, ये करना ना बस। x माइनस 4 अपॉन में cos 135, अच्छा वो पी वाला पॉइंट नहीं, अच्छा r ही तो निकालना है, समझ में आया कि r की वैल्यू निकाल कर x को y के कोऑर्डिनेट निकाल करके लाइन में डाल देंगे। जरूरत ही नहीं ना यार, आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, तो सारा काम करोगे, फिर डिस्टेंस निकालोगे। मुझे तो डिस्टेंस ही निकालना है ना बेटे। तो मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, वो वाला पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अच्छा एक काम करता हूँ, आप एक काम करता हूँ, सुनो 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 सुनो, आपको ऐसे समझ में आएगा शायद, देखना। मान लेते हैं ये 4,1 यहाँ पर आया, फिर समझाने के लिए 135 डिग्री है, ये y इक्वल टू 4x, वही तो काम करना है बस। ये 4,1 से पास हो रही है, डेट से 135 डिग्री का एंगल बना रही है, r निकालना है, r इस पर सेटिस्फाई करवा देना है, इसको तो करना है। डायग्राम मैंने एग्जैक्ट बनाया, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। आइडिया मन में ऐसे ऐसे बना लिया करो कि एक लाइन इससे पास हो रही है, इतने डिग्री का एंगल बना रही है, इस पे कट कर रही है, डिस्टेंस निकालना है, r निकाल लो, पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से आएगा, तो परेशान होना ही नहीं। cos 180 माइनस 45 साइन ऑफ x माइनस 4 अपॉन में माइनस cos 45 आएगा बेटे। क्या बेटे? नहीं बेटे, 3√2 इज द राइट आंसर, शाबाश। साइन 45 आ जाएगा बेटे, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस r/√2, y माइनस 1 इज इक्वल टू r/√2। समझ आ रहा है बेटे? बेटे लाइन जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है बेटे, ये x1 y1 हो गया। क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझा दो तो मेरे को क्वेश्चन ही फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x minus y is equal to 0 from the point 4 comma 1 measured along the line making an angle of 135 degree with the x-axis। आप इसको ऐसे समझो, चलो ऐसे समझाता हूँ मैं। मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है y is equal to 4x का, कहाँ से निकालना है? सुनो, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, y is equal to 4x का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, जो इस वाले पॉइंट से 4,1 से, जो कि 135 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, x माइनस 4 अपॉन में cos 135, y माइनस 1 अपॉन में sin 135, r मान ले, ये वाला पॉइंट p है, ये वाला पॉइंट q मान लें। x और y की वैल्यू निकालेगा तो q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, q और इसका एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंपल सा आइडिया था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब ये y इज इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करेगा, बोलो बच्चे क्या हो जाएगा? दिस इज 1 प्लस, पास तो नहीं चल रहा बच्चे? नहीं सर, बेटे माइनस cos 45, cos 135 डिग्री कितना होता है?
कितना cos 135 माइनस कॉस 45 होगा ना यार। नहीं रहा था ना, मैंने फॉर्मूला दूसरा याद कर लिया था, उसका प्रॉब्लम हो गया। ठीक है बेटे, मैंने ऐसे याद कर लिया था समझ आया बच्चों? x is equal to r cos theta समझ आया बच्चों? Yes, तेरे sir. लिए तेरे लिए स्टेट लेवल पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, देखो आगे आगे चलो, बाकियों को भी जरूरत नहीं है बेटे, एक नियुक्त होते 2 जनों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ अभी। आप लोग बाकी डीपीएस वालों का एग्जाम है तो फिर उनको भी तैयार करवाना है मुझे ना फिर बाकी चैप्टर भी करवाने पड़ेंगे ना, फिर ये लोग परेशान हो जाएंगे। इधर आ जाओ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो जाएगा, चलो ये भी कर लेते हैं, एक नया आइडिया है थोड़ा सा। ये आपको मालूम है स्लोप कैसे निकालते लाइन का? चलो कर लेते हैं ये क्वेश्चन भी, हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको मैं। ये समझ में है? फॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, अंजलि समझ आ रहा है बेटे? यस सर। कोई शिकायत बेटा? अद्वैत, दिति, हाँ सर आ रहे हैं। for the distance of the point, the distance of the point 2,3 from the line, अच्छा आपको स्लोप निकालना होता है? नोटेबिलिटी ऐप जो है थोड़ा अलोंग अ लाइन, इसका मतलब मालूम है क्या है? इस लाइन के अलोंग, देखो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, 2,3 का डिस्टेंस मुझे निकालना है, कहाँ से? फ्रॉम दिस लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 से, ये पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। कब? ये जो लाइन है हमारे पास, कैसे पता है कि 2,3 इस लाइन पे लाइन नहीं पता? डाल करके देख लेना यार, पॉइंट लाइक करेगा तो सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट लाइक नहीं करेगा। अभी तो क्वेश्चन तो सुन ले ध्यान से, ध्यान से सुन, क्वेश्चन सुन ध्यान से। ये कहना चाह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 मेजर्ड अलोंग अ लाइन दिस, इस लाइन के अलोंग x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के अलोंग। समझ आया कि नहीं आया? ये जो लाइन लिखी है ना हम लोगों ने, x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे लिख लूँ y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू mx प्लस की लाइन की इक्वेशन होती थी, याद हो तो? m की वैल्यू क्या होगी? 1, tan थीटा हो गई, tan थीटा का 1 अगर है तो इसका मतलब tan 45 डिग्रीज आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों। Yes, sir. एक मिनट के लिए नोटेबिलिटी आपको बंद करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, क्योंकि वो बैकअप ले रही है ऐप, क्योंकि मेरा वो हाईलाइटर नहीं चल रहा, देखो है ना। और नहीं नहीं, वो एक्चुअली में कंटेंट बहुत सारा है आईपैड में, तो नोटेबिलिटी ऐप जो टाइम टू टाइम अपना अपडेट कर रही होती है, बैकअप ले रही होती है, तो इसलिए वो थोड़ी देर ऐसा रहता है। ठीक है, जितना कंटेंट मैं लिख रहा हूँ सेव भी कर दिया आपने। समझ आए बेटे? बोलो बच्चों, दोबारा समझाऊं। मेजर्ड अलोंग द लाइन का मतलब होता क्या था? इस लाइन के अलोंग। आपको ऐसी एक चीज सिखा देता हूँ मैं, जो आप बात अभी थोड़ी देर बाद पहले कर रहा था ना, ए एक्स पर बी वाई प्लस सी के अलोंग अगर होता, समझ आ रहा है? कोई सेम क्वेश्चन होगा जो लास्ट क्वेश्चन था, मगर उसमें स्लोप नहीं दे रखा था इस लाइन के, तो निकल जाएगा लाइन। अब निकलेगा ना। कईयों को नहीं पता था कि लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने समझाया है। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था ना मैंने, अच्छा, अभी तक मैंने आज की क्लास 3-4 लेक्चर में ये बात बताई नहीं थी ना आपको अभी तक। ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे वो आर्टिकल बाद में आ रहा है, कोई भी लाइन जो है अगर ए एक्स पर बी वाई, फिर देखो बेटे इस फॉर्म में अगर आती है, ठीक है, तो बी वाई किसके बराबर हो गया? माइनस ए एक्स माइनस सी हो गया बेटे। देखो आदित्य, ये देख लेना बेटे, इसको अगर कंपेयर करेगा ना किसी को, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेगा, एम की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस ए पे भी। तो स्लोप के बारे में एक नई बात आपको और बता रहा हूँ। अभी तक आपको सिर्फ 2 बातें पता थी, एक तो tan थीटा पता था, एक आपको पता था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। आज तीसरी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप आया था हमारे पास माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कौन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहना चाह रहा हूँ कि ए एक्स पर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन है,
इसको लिख सकता हूँ बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई को लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इसको एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी का मतलब क्या है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। यानी कि जब इसने बोला था ना इस लाइन को इस लाइन के अलोंग मेजर करना है, तो रुद्र ने डायरेक्ट कर लिया था। सो स्टॉप क्या था, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई। एम डायरेक्ट 1 आ गया। एम का मतलब टेन थीटा इज 1, देन थीटा इज 45 डिग्री। थीटा मिल गया हमारे को, यानी ये वाला एंगल 45 डिग्री मिल गया बेटे। अब डिस्टेंस फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी ने कर भी लिया। ये आएगा आगे आएगा, जनरल फॉर्म है ये हमारे पास, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। अभी लिखना चाहो देख सकते थे, नहीं लिख तो ले, वैसे काम की चीज़ है ये, ठीक है। तो एक्स माइनस में बेटे 2 cos 45 sin 45 इज इक्वल टू आर मान लें, ठीक है। पृथ्वी ने कर लिया वाला क्वेश्चन, शाबाश। एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटे, आर बाय रूट 2। आपने पृथ्वी पहले पढ़ा हुआ चैप्टर क्या, या नहीं? चैप्टर पहले पढ़ा हुआ या नहीं? नहीं पढ़ा, ठीक। चलो ये समझ में एक्स और वाई, अच्छा ठीक है। चलो शाबाश, समझ में आ रहा है बेटे। एक्स और वाई के बारे में पता चल गया। इसके मतलब ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये जो है वो कोऑर्डिनेट्स आए हैं बेटे किस पॉइंट के, क्यू वाले पॉइंट्स की, ठीक है बच्चों। क्यू वाला पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बोलो बेटे, क्या था 2x? फास्ट चल रहा हूँ क्या बेटे? जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं प्लीज बताओ, मैं एक समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. बोलो बेटे। है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, ठीक है बेटे। थीटा आ गया, एक ही चीज चल रही है बार बार हर एक क्वेश्चन में, ठीक है बेटे। डिस्टेंस फॉर्म से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं और जिसके ऊपर लाई कर रहा है सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ठीक है बेटे। समझ में आया? बोलो बच्चे। Yes. ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब क्या आएगा, 2 प्लस आर बाय रूट 2, 1 प्लस आर बाय रूट 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2 आर बाय रूट 2 माइनस 3 आर बाय रूट 2, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 9 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस आर बाय रूट 2। क्यों? एक मिनट 2 अच्छा मैंने यहाँ 1 ले लिया, ये आ जाएगा बेटे, ये 3 आ जाएगा ना ये, ठीक है बेटे। ये 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा। बोलो बोलो, अब ठीक है। क्या आएगा बेटे हमारे पास, 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 आर बाय रूट 2 इज इक्वल टू 4, आर कम्स टू 4 रूट 2। मैंने 2,1 ले लिया होगा, पुराने वाले क्वेश्चन में चल रहा होगा 2,3 ठीक है बेटे। आइडिया समझ में आया जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ? इससे पास हो रही है, इसके लॉन्ग आ रही है, थीटा आ जाएगा, काम हो जाएगा हमारा। धक्कड़ सा क्वेश्चन करो 2-3, बोलो। हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया। एक भले सिंपल सा चीज बता दूं या एक सीधा एलिगेंट बता दूं खतरनाक? 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं अभी इसके मेरे पास, गदर है टाइम। एक अल्टीमेट करवा दूं बढ़िया था, ठीक है। नहीं चीजें अच्छी हैं, तो 3 4 5 क्वेश्चन बड़े अल्टीमेट हैं, खतरनाक हैं। बोलो। ये समझ में आया बेटे, या धीरे धीरे चलूं? हैं फिर सिलेबस रह जाएगा, मतलब मुझे तो तुम लोगों ने अच्छा पढ़ना है तो बताओ। बस बेटे देखो 2 3 चीज, एक तो आइडिया बहुत ब्यूटीफुल सा, मैं अभी भी डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है।
बढ़िया सा क्वेश्चन करा दो, दिल खुश हो जाएगा इसमें आपका। कर लेंगे कर लेंगे ये क्या आर्नव नहीं आया क्या आज? A line through this meets the line this and this at the point BC and D. A line through this a line through A meets the line x plus 3y plus 2 is equal to 0, this and this at the point B, C and D respectively. If 15 upon AB whole square plus 10 upon AC whole square is equal to 6 by 80 whole square, find the equation of a line. ये लेंथ ऑफ AB BC और CA AD लेना हम लोग A वाले पॉइंट से। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। बताऊं क्या फटाफट से? Yes, sir. थोड़ा सा लॉजिक से चलो बेटा, ठीक है? देखो, सवाल पढ़ो 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 पढ़ो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एलिगेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। meets the lines this and this at the point B, C and D. You can 15 लाइन थ्रू A -5 को -4, मैं यहाँ जानबूझ के पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है? -5 को -4 थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, मैं यहाँ ले रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है? गजब सा क्वेश्चन है, सबका मजेदार था। मैं कलर भी अलग अलग बना रहा हूँ जानबूझ के आपको समझाने के लिए। x plus 3y plus 2, टू एक्स plus y plus 4, x minus y minus 5 is equal to 0। और ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास। बोलो क्या? ओके ओके, टेक योर टाइम। हमारे को थीटा दे रखा है। मुझे लाइन की थीटा दे रखा हो तो फिर गेम ही खत्म थी, tan थीटा निकाल लेता, खत्म हो जाता। मुझे पॉइंट दे रखा है, इसी तरीके से tan थीटा निकालना है मुझे। Sin by AB plus 100 by AC plus square root of equal to 36 upon AB by square. अच्छा, और AB is equal to AB बोलो बेटी। कुछ भी नहीं, आसान है। अगर टाइम बचाना है तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ कैसे करना है, बताओ। बोलो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो फटाफट से दिखा देता हूँ क्या करना है, आइडिया दे दूँ या सोल्यूशन दिखा दूँ, टाइम बचाना है तो। ये तो कहोगे तो मैं करवा देता हूँ। सॉल्व करा दो, छोड़ कर दूँ? ठीक 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 ठीक। ये देखो ये देखो ये देखो, एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को मैंने R1 माना, इस डिस्टेंस को मैंने R2 मान लिया, इस डिस्टेंस को मैंने R3 मान लिया। रिकॉर्डिंग का फेल हो गया भाई। ये लिमिटेड स्पेस होगा शायद। क्या?
हाँ सर डाउट के बाद भी कर रही भाई प्रोजेक्शन तो लैपटॉप का है। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। आ रही आ रही आवाज? Yes, sir. अरे भाई प्रोजेक्शन लैपटॉप का है। ठीक है बेटे, आवाज आ रही है बच्चों को? कोई भी जो लाइन है इससे पास अगर हो रही है, पहले मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, एक्स प्लस 5 अपॉन में कॉस, मैंने कोई भी एंगल थीटा मान लिया बेटे, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा, वाई प्लस 4 अपॉन में साइन थीटा, R1 मान लो। एक बार देखिएगा R1 सर एक और बार पेपर पेपर नोट एक करना एक है। एक एक मिनट, R2 और R3 में कलर अलग अलग करो ताकि आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। कोई भी जो लाइन एक्स -5 को -4 से पास हो रही है, ठीक है, वो 3 लाइंस हैं, इसको इस लाइन को जो रेड पेन से लिखा है, एक स्काई ब्लू जो भी है आपका, और एक येलो कलर है मिट्टी वाला। करूँ क्या? कोई भी जो लाइन -5 को -4 से पास करेगी उसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर अगर मुझे R1 R2 R3 निकालना तो इससे चलेगा? बोलो बेटे। सर ये इक्वेशन सबके लिए कॉमन है R1 R2 R3 हाँ इक्वेशन सेम ही होती है यार, थीटा सेम है, पॉइंट सेम है, R1 R2 R3 निकालेंगे। ठीक है सर ओके। एक्स प्लस 5 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ टाइम बचाने के लिए? हाँ एक्स की वाली आ जाएगी, इसलिए क्यों करता हूँ, रेड पेन से रेड पेन वाले कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, एक कंफ्यूजन। ये आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास -5 प्लस R1 कॉस थीटा, वाई आ जाएगा -4 प्लस R1 साइन थीटा। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? दूसरे वाले के लिए आ जाएंगे -5 प्लस R2 कॉस थीटा। ये चीज़ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। कोई भी जो लाइन है वो इससे पास हो रही है और थीटा डिग्री का अगर एंगल बना रही है, R1 R2 R3 आर द डिस्टेंसेस, R1 R2 R3 आर द डिस्टेंसेस ओनली। ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस R3 cos थीटा, -4 प्लस R3 साइन थीटा। यहाँ तो कोई शिकायत? बोलो बच्चे। नहीं रेड वाली जो लाइन है वो है x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो सेटिस्फाई करेगा ये 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा ये, है ना बेटे? और अगला वाला जो है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। बोलो बच्चे, कोई भी शिकायत है तो बताओ। वो इशू समझ आए? तो पहली वाली लाइन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस लाइन के ऊपर डाल रहा हूँ क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहो तो क्या आएगा, -5, मैं ऐसे लिखता हूँ, केस 1 कर देता हूँ, ठीक है, रेड पेन से। तो -5 प्लस R1 cos थीटा, 3 टाइम्स ऑफ -4 प्लस R1 साइन थीटा, प्लस 2, -5 प्लस R1 cos थीटा, -12 प्लस 3R1 साइन थीटा, प्लस 2। बोलो बच्चे। -17 प्लस 2 15 आ जाएगा। R1 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 15। मजेदार चीज बताऊं, 15/R1 की वैल्यू आ गई जो मुझे चाहिए थी। P by R1 जैसे क्या क्यों क्या क्या आपने ए बी R1 ही तो है, ए बी का डिस्टेंस R1 ही तो है, AC का डिस्टेंस R2 ही तो है। देखो देखो देखो, इस वाले पॉइंट को इस लाइन में डाला, ओ 15/R1 आ गया, बाद में इसका स्क्वायरिंग करके डाल दूंगा इस वाले इक्वेशन में। आ गया सर आ गया। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है सर आप तो खेल गए। मजा आया? अगला वाला देखते हैं, जानबूझ के आपके हिसाब से इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है बेटे? सर अब हमें करने दो आगे की कैलकुलेशन आप भी करते जाओ, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको सिखाता रहता हूँ मैं, ठीक है बेटे? अच्छा, अलग अलग कलर करने से समझ में आ रहा होगा ना, हम क्या कर रहे हैं। इस ट्वाइस ऑफ -5 प्लस R2 cos थीटा, जो बच्चे घर बैठे हैं समझ में आया बेटे उनको? यस सर। Yes. ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे? तो -10 प्लस 2R2 cos थीटा, R2 sin थीटा,
4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे, तो R2 टाइम्स ऑफ, मजा आ रहा है देख के, इज इक्वल 10 हो गया बेटे। 10/R2 आ गया, उसकी वैल्यू उसमें डाल देंगे। मजा आ रहा है देख के, गुड गुड गुड। बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटे? बोलो बच्चों। Yes, sir. थर्ड देखते हैं। अलग अलग कलर करने का फायदा हो गया ना, ताकि समझ आ गया कि हम कर क्या रहे हैं ना बेटे। ये एक्स और वाई की वजह से बेटे, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा इसको। -5 + R3 cos थीटा माइनस में -4 + R3 sin थीटा इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। ये -5 ही था, ठीक है, इज इक्वल टू 5 कर लेते हैं। -5 + R3 cos थीटा +4 R3 sin थीटा इज इक्वल टू 5। 6 आ जाएगा बेटे ये। बोलो बच्चों। अब सारी वैल्यू उसमें डाल दूंगा, 10 थीटा निकाल लूंगा अपना। क्यों बेटे? गिवन क्या था? 15/R1 होल स्क्वायर प्लस 10/R2 का होल स्क्वायर 6/R3 का होल स्क्वायर, है ना बेटे? आपको थीटा और cos थीटा सब कुछ है मेरे पास, सब निपटा दूंगा मैं। 15/R1 का मतलब क्या आएगा बेटे? cos थीटा + 3 sin थीटा। बाकी बच्चे भी कैलकुलेशन खुद कर रहे हैं घर पे? Yes, sir. Yes, sir. जितना करते जाओगे उतना Yes, सीखोगे। sir. ट्राई करो बेटे, ठीक है। अगर लगता है कोई चैलेंज आ रहा है कैलकुलेशन में, तो आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हो, ठीक है राजे। फास्ट तो नहीं चल रहा मैं एक में, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट चल रही है। नहीं सर। समझ आ रहा है बेटे? क्योंकि सिलेबस भी करवाना है ना बेटे थोड़ा सा, तो जेई की तैयारी करनी है तो बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है राजे। ठीक है बच्चे। 4 cos का थीटा साइंस का थीटा प्लस 4 sin थीटा cos थीटा, ठीक है राजे। क्या लिख रहा हूँ मैं? 4 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू cos का थीटा प्लस साइंस का थीटा -2 sin थीटा cos थीटा। सबको समझ में आ रहा है बेटे? बोलो। Yes, sir. cos का थीटा से cos का थीटा उठा देता हूँ, साइंस का थीटा साइंस का थीटा निपटा देता हूँ मैं, है ना बेटे। अब देखो क्या क्या आ रहा है। 9 साइंस का थीटा, मजेदार चीज बनेगी देखना, +4 cos का थीटा 10 और 2 12 +12 sin थीटा cos थीटा। हो गया क्वेश्चन खत्म। कैसे मुझे नजर आया? जैसे 3 sin थीटा का होल स्क्वायर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। मैंने वैल्यू डाल दी सर इसके अंदर। मैंने बंद बंद करके जोड़ दिया। अरे cos का थीटा से cos का थीटा निकला, 3 sin थीटा, ठीक है बेटे। 3 sin थीटा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गेम ओवर। गड़बड़ कर दी। 13 हो गया, 13 हो गया। कितना माइनस आएगा नहीं तो 3 sin मजा आया? गेम ओवर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा मेरे को लगा हमारा गेम ओवर है।
ठीक है बच्चों, बताया। ऐसे बहुत सारे, ऐसा लगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, टाइम है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सीख रहे हैं, क्या दिक्कत। ठीक है बच्चों, बोलो बच्चा। यस सर। थैंक यू करें। अरे रुक जाओ, थैंक यू देखिए सर बंद कराइए जल्दी। recap तो वैसे x1 अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। डिस्टेंस फॉर्म की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम इस लाइन पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस r cos थीटा, y की वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा। अब ये वाला पॉइंट किसी लाइन के ऊपर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो उस लाइन के अंदर कोऑर्डिनेट डाल करके r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r पॉजिटिव है तो उसका मतलब पॉइंट उसके राइट में है, r नेगेटिव है तो उसका मतलब पॉइंट उसके लेफ्ट में है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसका पहले इधर आओ, आज आप आ जाओ, आप आ जाओ। रिकॉर्डिंग बंद करूं।